असलकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैकरोनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है पानी और इसको बॉयल आने तक गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारे पानी में बॉयल आ जाएगा तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैकरोनी, जो मैंने पहले से ही वॉश करके रखी हुई थी। तो आप जब भी बाज़ार से मैकरोनी लाएं तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया करें, ताकि इसकी डस्ट और जो ऊपर एक ऑयल की लेयर होती है वो रिमूव हो जाए। तो मैंने यहाँ मैकरोनी को 3 to 4 मिनट्स के लिए कवर करके कुक कर लिया है। तो हमारी मैकरोनी सॉफ़्ट हो चुकी है। इसको हम जस्ट सॉफ़्ट करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून हम ले लेंगे ऑयल और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 to 3 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन और स्मेल जो होती है वो रिमूव हो जाए। तो मैंने ले लिया है 200 ग्राम चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ये अपने पानी में ही चिकन गल जाएगा। तो इसको हमने 5 to 6 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप गाजर। ये मैंने बारीक लंबी कट कर ली है और इसको हम 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप शिमला मिर्च। इसको भी मैंने बारीक लंबे काट लिया है। तो आप कोशिश करें सभी वेजिटेबल्स को एक जैसी ही शेप में कट करें, इससे खूबसूरती आती है। और अब मैं इन वेजिटेबल्स को 2 to 3 मिनट्स के लिए कवर करके कुक कर लूँगी, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। हम इन वेजिटेबल्स को भी ओवर कुक नहीं करेंगे, जस्ट सॉफ़्ट होने तक कुक कर लेंगे। तो हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो यहाँ अब सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप बंद गोभी। बंद गोभी हमने पहले ऐड नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाती है और हमें सभी वेजिटेबल्स का थोड़ा क्रंच चाहिए होता है। बिल्कुल इसको हमने सॉफ़्ट नहीं करना। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और सभी वेजिटेबल्स को हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी बॉयल की हुई मैकरोनी। अगर आपकी मैकरोनी जुट जाती है तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये अलग हो जाएगी। बस एहतियात इस चीज़ में आप करें कि मैकरोनी को आपने ओवर कुक नहीं करना, जस्ट सॉफ़्ट करना है। तो फिर आपकी मैकरोनी की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अदरवाइज़ ये अगर ज़्यादा आप इसको कुक कर लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी सारी, जो अच्छी नहीं लगती। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे। तीनों सॉसेस हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब अगर आपके पास केचप है तो आप केचप का 1 कप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर केचप ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून आप इसमें चीनी का फिर ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास होममेड मेरा केचप था, तो मैंने इसमें वो ऐड कर दिया है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको केचप की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब हम मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, तो वो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो फाइनली हमारी मैक्रोनी तैयार है और अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो आप भी मैक्रोनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी मैक्रोनी की रेसिपी कैसी बनी।
तो फाइनली हमारी मैक्रोनी तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।